हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डेविस राज आप समूह के सामने फिर एक बार इंग्लिश लेकर उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में क्लास 10th का बिहार बोर्ड के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए पहला चैप्टर को शॉर्ट डिटेल में जो है वो मैंने बताने का कोशिश किया था, पेज फॉर लिविंग। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाकर के प्ले लिस्ट में जरूर देखें। आज उसी से आगे जो है दूसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। बिट का मतलब होता है प्रयास, इकोलॉजी का मतलब होता है पर्यावरण या पारिस्थितिक, यानी मेरा जो है पर्यावरण के प्रति प्रयास, जिसको जॉन लेक्सा लिखे हैं। अब इस कहानी को थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल में सुनने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद इसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे बिहार बोर्ड क्लास 10th में क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन बनेगा, आपको एक भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बातों को। एक लड़का है इस कहानी में जिसका नाम है जिम, जिसका काम है प्रत्येक शनिवार और रविवार को अपने पर्यावरण में जाकर के उपदेश देना, और इसके पास एक कागजी नक्शा होता। इसी के जैसा कागजी नक्शा इसके पिताजी के पास भी था, जब इसके पिताजी पर्यावरण के प्रति उपदेश देने का काम करते होंगे। हालांकि इस चैप्टर का देखिए मेन मोटिव क्या है कि पर्यावरण के प्रति हर कोई उपदेश दे सकता है, लेकिन अगर काम करने की बारी आए तो पर्यावरण के प्रति कोई भी काम करना नहीं चाहता है। जिम जो है अपने आसपास शनिवार और रविवार को जाकर के पर्यावरण के प्रति उपदेश भी देता है और बदले में कुछ पैसा भी देता है। इसके पास एक कागजी नक्शा रहता है। सबसे पहले ये मिस्टर विलियम्स के घर जाते हैं। वही मिस्टर विलियम्स जो अपने घर के पिछले हिस्से में, जिसको गांव घर में हम लोग बाड़ी कहते हैं, उसमें पत्ते जला रहे होते हैं। ये पहले पैसा ले लेता है, फिर उसको ज्ञान देता है कि आपको पत्ते नहीं जलाने चाहिए, ठीक, इससे खाद बनाइए। अगर आप पत्ते जला देते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है, ऊपर से पर्यावरण भी जो है प्रदूषित होगा। उसके बाद ये चला जाता है मिसेज ग्रीनी के घर। मिसेज ग्रीनी को, हालांकि देखिए मिसेज शादी हो चुका है लेकिन उसको मिस बुलाना पड़ता है। अगर मिस नहीं बुलाएगा तो फिर वो पैसा नहीं देगी, ठीक। तो मिसेज ग्रीनी को कुछ बोलता, उससे पहले मिसेज ग्रीनी जो है बोलती है, तुम्हारे कुत्ते ने मेरे बगीचे को बर्बाद कर दिया, और तुम जो अभी च्युइंगम चबा करके उसका रेपर यानी उसका आवरण पन्नी जो फेंका है उसको जाकर के उठाओ और कचरा के थैले में जाकर के फेंक दो। और वो कचरा जो है वो प्रत्येक शनिवार रविवार को उसके घर के बाहर रहता था, मिस ग्रीनी के घर के बाहर, क्योंकि वो हॉलीडे पर वीकेंड में कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाती। उसके बाद ये चला जाता है मिस्टर जॉनसन के घर। जॉनसन साहब जो है इसको देख करके अपने कार के तरफ भागते हैं स्पीड में, ताकि ये जो आएगा उपदेश देने उससे बचा जा सके। ये उससे भी तेजी से वहां पहुंच जाता है। तो ये बोलता है कहाँ कहाँ, तो मिस्टर जॉनसन बोलते हैं क्या, अरे जाने दो, हमको लेट हो रहा है, पोस्ट ऑफिस जाना है। बोला अरे बगले में तो है, 2 ब्लॉक जाइएगा तो पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, कहाँ से जाने की क्या बात। बोलता ये जो ज्ञान है तुम अपने पास रखो। ठंडी में जो है सुनो मोबाइल चलाता है, और गर्मी में जो अपने मोटरसाइकिल को बैकयार्ड में घर के पीछे में जो है वो नचाते रहता है, इससे पर्यावरण दूषित नहीं होता है। अब मिसेज ग्रीनी के घर से जो मेरे घर आता है, ठीक है, ये जो शॉर्टकट लेकर के जितना भी छोटा छोटा पेड़ पौधा है सबको तुम कुचल दिया, क्या तुम उपदेश देगा। ये बेचारा को लगता है आज के लिए इतना ही, अब इसके बाद ज्ञान नहीं देना चाहिए। जैसे ये घर जाता है तो देखता है अपनी माँ को, इसकी माँ जो है इलेक्ट्रिक मिक्सचर का प्रयोग कर रही है। ये बोलता है माँ ये काम तुम पुराने एग बीटर से भी कर सकती हो, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद करने का कोई जरूरत है। इसकी माँ बोलती है अच्छा ये बात है। अब भर दिन 24 घंटा जो टीवी देखता है, तो टीवी में किस प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी लगता है, क्या यही है कि कोई और प्रकार का है। तो जिम बोलता है देखा मेरे कहने का क्या मतलब निकाल लेता है लोग, हम बोलते हैं कुछ और समझ जाता है कुछ। तो ये रहा एक शॉर्ट डिटेल्स इस कहानी का। आइए इसका मेन पॉइंट देखते हैं जहां से क्वेश्चन अराइज होता है। चैप्टर का नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, जिसको लिखे हैं जॉन लेक्सा। इस कहानी में एक लड़का है जो पर्यावरण के प्रति उपदेश देता है, उसका नाम है जिम। इसके पास जो है कागजी नक्शा रहता है।
सबसे पहले ये मिस्टर विलियम्स के घर जाता है। वही मिस्टर विलियम्स जो अपने घर के पिछवाड़े में पत्ता को जला रहा होता है। उसके बाद ये मिसेज ग्रीनी के घर चला जाता है, जो अपने गार्बेज को, अपने कूड़े कचरे को जो है वो घर के बाहर रखती है, क्योंकि वो वीकेंड पे जो है बाहर चली जाती है। जिम का कुत्ता है जो मिसेज ग्रीनी के बगीचे को बर्बाद कर देता है। ठीक, उसके बाद मिसेज ग्रीनी को जो है ये लड़का जिम बोलता है क्या कि पेपर्स और अल्युमिनियम कैंस को जो है वो बचा करके रखिए, फेंकिए मत, इसको बचा करके रखिए, स्कूल पिकअप वाले आएंगे और इसको उठा करके लेकर के जाएंगे। ठीक, देखिए अगला पॉइंट जो है, थर्ड ही वेंट मिस्टर जॉनसन हाउस, यानी तीसरे नंबर पर जॉनसन आता है जिसके वो घर गया था। अब देखिए अगला पॉइंट, ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस 2 ब्लॉक्स अवे, यानी वो पोस्ट ऑफिस जा रहा होता है जो 2 ही ब्लॉक्स दूर है उसके घर से। ठीक, अब देखिए लेखक जो है उसमें, वो जो लड़का है जिसके बारे में बात किया जा रहा है जिम के बारे में, वो गर्मी के समय में मोटरसाइकिल जो है उड़ाते रहता है, नचाते रहता है, और ठंडी के समय में स्नो मोबाइल यानी बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ी होती है जिसपे से स्केटरिंग करते हैं हम लोग, वो अब करा जैसे वो घर जाता है देखता है क्या उसकी माँ जो है इलेक्ट्रिक मिक्सर का प्रयोग कर रही है पुराने एग्जीबिटर के बदले। नरेटर क्या करता है, यानी जिम क्या करता है, 24 घंटे, यानी देखिए यहाँ 27 आवर्स लिखा हुआ है, यानी 24 घंटा 7 दिन, ठीक, वो टीवी देखते रहता है। इसीलिए लास्ट में बोला जा रहा है क्या, प्रीचिंग इज इजी डिफिकल्ट टू अवॉइड, यानी उपदेश देना जो है आसान है लेकिन उसके प्रति काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। आई होप आप लोगों को सेकंड चैप्टर समझ में आ गया होगा। जितना भी इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है, तो आप लोग जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।